फिशर के मरीज वो कौन कौन सी गलतियां ज़्यादातर करते हैं जिससे कि उनका फिशर जल्दी ठीक नहीं होता है या फिर वो फिशर उनको बार बार होता रहता है और वो फिशर बढ़ते बढ़ते फिर वो क्रॉनिक फिशर में बदल जाता है। तो दोस्तों आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके चलते यह छोटी सी बीमारी एक गंभीर रूप ले लेती है और ये क्रॉनिक फिशर में बदल जाती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। हमारे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्थ एडवाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिसके कारण फिशर ठीक जल्दी नहीं होता है या फिर फिशर बार बार होता रहता है। तो इन गलतियों को जानने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि फिशर क्या होता है और क्यों होता है। फिशर क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में अगर डिटेल से बात करें तो डिटेल में हमने दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि फिशर क्या होता है। तो फिशर जब हमें कब्ज होती है तो कब्ज के कारण हमें जब हार्ड स्टूल एनस के थ्रू पास होता है तब वहाँ पर हमें एक कट लग जाता है। तो इसी कट को, इसी जख्म को, इसी वुंड को हम फिशर कहते हैं। इसी वुंड को हम फिशर इन एनो कहते हैं या फिर एनल फिशर बोलते हैं। अगर सिम्टम की बात करें तो वहाँ पर जलन होगी, तेज दर्द हो सकता है, इचिंग हो सकती है, स्टूल के साथ हमें चिपक के थोड़ा बहुत लाइन के टाइप ब्लड आ सकता है। ये जो फिशर का घाव है, कट है, टीयर है, जो भी आप कह लीजिए, यह एक मामूली सा कट होता है। लेकिन इस मामूली से दिखने वाले कट में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा जख्म है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे जिसके कारण यह जो कट है, यह जो फिशर का जो जख्म है, ये ठीक नहीं होता है। तो पेशेंट की जो पहले जो गलती करता है वो ये करता है कि जो फिशर का जो फर्स्ट टाइम उसको लक्षण दिखाई देता है, जैसे गुदा के रास्ते में जलन होना, चुभन होना, तेज दर्द होना या फिर स्टूल के साथ ब्लड चिपक कर आना, तो इस प्रकार का कोई भी सिम्टम उसको दिखाई देता है तो ज़्यादातर पेशेंट्स यानी 98% जो पेशेंट होते हैं इस बात को लाइटली लेते हैं, वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम हुई है। वो इसको ट्रीटमेंट कुछ नहीं लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद उन्हें ये गर्मी के कारण हुआ है या फिर कोई गर्म चीज़ हमने खा ली है उसके कारण उनको ये प्रॉब्लम हुई है, या तो कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ लगाने के लिए किसी ऑयल वगैरह का वो यूज़ कर लेते हैं या फिर अपने आप भी ये चीज़ ठीक हो जाती है और वो अपने आप को ठीक समझने लग जाते हैं। जब उनके वो, हालांकि ये सिम्टोमेटिकली ठीक होती है, उनकी जलन, दर्द, वो चुभन, अगर कई बार सॉफ्ट हमारा स्टूल आ गया तब भी ये प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाती है। हालांकि वो जो कट लगा था वो ठीक नहीं होता है, सिर्फ हमारे जो लक्षण हैं वो ठीक होते हैं। और कोई भी फिशर है जब 6 से 8 सप्ताह तक लगातार बना रहता है तब वो फिशर क्रॉनिक श्रेणी में चला जाता है। और तो इन लोगों का भी जो फिशर है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉनिक फिशर में बदल जाता है। फिशर के पेशेंट दूसरी गलती क्या करते हैं, तो दोस्तों फिशर के पेशेंट दूसरी गलती ये करते हैं कि फिशर होने के साथ साथ वो जब उनको जलन होती है, दर्द होती है, तो वो किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं या फिर वो किसी केमिस्ट शॉप के पास चले जाते हैं। वहाँ से वो सिम्टोमेटिकली बता कर कि हमें गुदा की जगह पर इस तरह जलन हो रही है, दर्द हो रही है, तो वहाँ से वो दवाई ले लेते हैं। ट्रीटमेंट जो चलता है, जो पेन किलर उनको दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं या फिर कोई लैक्सेटिव उनको वो डॉक्टर दे देते हैं। तो ये जो प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डायग्नोज उनका नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका जो फिशर है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्रॉनिक उस स्टेज में चला जाता है। तो इसके लिए जो एनोरेक्टल है, या तो उस डॉक्टर को आपने दिखाना चाहिए, शारसूत्र का जो ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए, या शारसूत्र के जो आयुर्वेद के अंदर जो डॉक्टर हैं उनको दिखाना चाहिए, या फिर प्रोक्टोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं उनको, आपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको दिखाना चाहिए। तो एनोरेक्टल के फील्ड में जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी आयुर्वेद से, चाहे वो एलोपैथ से, उनको हमें दिखाना चाहिए। तो वो आपको सही राय देंगे, सही डायग्नोज आपको बताएंगे, वो आपको सही बताएंगे कि फिशर है आपको या पाइल्स है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर का सही चयन नहीं करना भी पेशेंट जो है वो दूसरी उनकी गलती है, और ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि सही डायग्नोज नहीं होगा तो सही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो फिशर के पेशेंट अगली गलती ये करते हैं कि वो सही से परहेज नहीं करते हैं। किसी को फिशर हुआ, उसने डॉक्टर को चेकअप करवाया, डॉक्टर ने मेडिसिन दी और पेशेंट मेडिसिन भी ले रहा है, लेकिन क्या सोच रहे हैं, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दवाई ही सब कुछ करेगी, और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। फिशर एक ऐसी बीमारी है जो केवल दवाइयों से ठीक नहीं होती है।
दवाइयों से केवल उसके लक्षण ठीक होते हैं, दवाई के साथ साथ आपको भी पेन लेना पड़ेगा। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तली भुनी मसालेदार चीज़ें सभी आपने, नॉन वेज वगैरह ये आपने बंद करने पड़ेंगे और आपने ज़्यादा फाइबर डाइट आपने खानी पड़ेगी। इस प्रकार का खाना आपको खाना पड़ेगा जिससे कि आपको कब्ज ना हो, आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट रहे, आपका स्टूल आसानी से पास हो सके और जो आपको फिशर का घाव है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। अगली जो गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं फिशर के पेशेंट कि पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, जिसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन होती है और डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, वो सूख जाती है, यानी कि जो मल है वो सूख जाता है और उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो सख्त मल गुदा के मार्ग से निकलता है, तो पहले ही वहाँ पर एक जख्म बना हुआ है, टीयर बना हुआ है, तो वो जख्म और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक होने की बजाय वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पानी कम पीने की वजह से भी फिशर के पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होते हैं या फिर उनको बार बार फिशर होने की प्रॉब्लम रहती है। फिशर के पेशेंट अगली जो गलती करते हैं जिसके कारण उनका फिशर जल्दी ठीक नहीं होता है और बार बार उनको फिशर की प्रॉब्लम रहती है, वो ये करते हैं कि वो टॉयलेट में ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं। तो जो लोग टॉयलेट में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो उन लोगों का क्या होता है कि एनस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उस पोजीशन में एनस पे प्रेशर पड़ता है और एनस पे प्रेशर पड़ने की वजह से जो फिशर का जो वुंड है, फिशर का जो घाव है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है। दूसरा, वो लोग जो मल त्याग करते समय बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, तो अत्यधिक जोर लगाने से भी गुदा पर प्रेशर पड़ता है, वहाँ के मसल्स पे प्रेशर पड़ता है और उसके कारण जो फिशर का घाव है वो जल्दी ठीक नहीं होता है या फिर वो बार बार बनता रहता है। तो फिशर के पेशेंट अगली गलती जो करते हैं, देखिए फिशर को कंप्लीट ठीक होने में 2.5 से 3 महीने लगते हैं। कुछ लोग फिशर का इलाज करवाते हैं, उनको 5, 7, 10 दिन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है, उनके दर्द, जलन, वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन ये एक प्रकार का सिम्टोमेटिकली रिलीफ होता है और उनको इस बात का पता नहीं होता और पेशेंट ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, और ये समझने के कारण वो पेशेंट ट्रीटमेंट लेना बंद कर देता है, उसको जितनी भी मेडिसिन दी गई हैं वो लेनी बंद कर देता है और वो पहले वाले अपने रूटीन में आ जाता है। वो तली भुनी मसालेदार चीज़ें, वो सभी जंक फूड वो दोबारा फिर खाना शुरू कर देता है और उसकी जो प्रॉब्लम है वो एज इट इज़ बनी रहती है, क्योंकि उसके जो खाली सिम्टम है वो ठीक हुए होते हैं और वो जो कट वहाँ पर लगा है, वो जो घाव बना है वो एज इट इज़ होता है। लेकिन पेशेंट सोचता है कि मैं ठीक हो गया हूँ और आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्रॉब्लम है वो फिर क्रोनिक रूप में चली जाती है, यानी कि वो जो फिशर है उनका क्रोनिक बन जाता है। एक और गलती फिशर के पेशेंट करते हैं कि फिशर के पेशेंट डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उनको खाने के लिए ऑरली मेडिसिन देते हैं और साथ में कुछ लगाने की दवाई देते हैं। सभी डॉक्टर, अगर फिशर का कोई पेशेंट होगा तो लगाने की दवाई डॉक्टर उनको जरूर देगा। तो बहुत सारी दवाई आती हैं, लेकिन आयुर्वेद में जात्यादि तेल आता है, जात्यादि घृत आता है। तो और पेशेंट क्या करता है कि खाने की दवाई तो खाता रहता है, लेकिन जो लगाने वाली दवाई है वो लगाने वाली दवाई का परहेज करता है, लगाने वाली दवाई नहीं लगाता है। तो इस कारण से भी उनका जो फिशर है वो ठीक नहीं होता है। तो अगर कोई पेशेंट लगातार खाली लगाने की दवाई, ये जो जात्यादि तेल ही अगर लगाता रहे, तो जो एक्यूट जो फिशर है तो खाली लगाने की दवाई से भी ठीक हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो लगाने की दवाई नहीं लगाते हैं, जिसके कारण उनकी जो प्रॉब्लम है वो सही से ठीक नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, ये थी वो मेन गलतियां जो फिशर के पेशेंट गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका फिशर या तो ठीक नहीं होता है या फिर वो बार बार उनको फिशर होता रहता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।